हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी करंट अफेयर सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके थ्रू रिक्वेस्ट किया गया है और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? जीआई टैग्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार देखे जाते हैं, करंट और स्टैटिक दोनों एंगल से पूछ लिया जाता है। एक बार किसी चीज़ को जीआई टैग मिल गया तो 10 साल तक वहाँ से सवाल बन सकते हैं। ओके, तो आज हम 2023 और 2024 के कंपाइलेशन का डिस्कशन करेंगे। शुरुआत हम करेंगे 2024 से, यानी जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी जीआई टैग मिले हैं स्टेट वाइज देखेंगे। एक एक स्टेट में जो जो भी जीआई टैग मिले हैं तो काफ़ी ऑर्गेनाइज मैनर में कंटेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ निमोनिक्स यानी छोटी छोटी मेमोरी हिंट्स का इस्तेमाल करते चलेंगे ताकि जितना पॉसिबल हो चीज़ें आपको इस सेशन को देखते देखते ही याद हो जाएं। जीआई टैग में समझने वाला कुछ भी नहीं होता है ना। जीआई टैग क्या होता है वो सब अभी समझाऊंगी। आपको सीधा सीधा फैक्ट ध्यान रखना है, ये जीआई टैग है कौन से स्टेट के प्रोडक्ट को मिला है, यानी इस प्रोडक्ट को कौन से स्टेट से जीआई टैग मिला है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल नेचर का ये टॉपिक है तो याद करना ही कला है बस। तो वहीं पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, एक सही आपको कंपाइलेशन मिल जाए, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएं, वेल ऑर्गेनाइज मिल जाएं, याद करने में मदद हो जाए। ये तीनों पर्पस आज इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी आप इस सेशन में पढ़ोगे यानी 2023 जनवरी से लेकर के अभी यानी सितंबर 2024 तक के जितने भी जीआई टैग्स हैं वो आपको एक सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कहाँ? परचम क्लासेस .in पे, .in याद रखेंगे आप। सो यहां से जाकर के इफ यू वांट यू कैन टेक दिस पीडीएफ, ठीक है। चलिए, अब हमेशा मैं बहुत टाइम के बाद अब आपके लिए स्टैटिक या करंट का कोई टॉपिक लेके आई हूँ, वरना हम करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं रोज, है ना। आज भी हमने दिन में 12 बजे हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है, तो उसके अलावा अलग से टॉपिक में बहुत टाइम बाद आपके लिए लेके आई हूँ। तो बता दूं कि बेस बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी होता है, फिर आप मेन टेबल वेबल याद करने की तरफ मूव कीजिए। तो जीआई टैग क्या होता है भाई? आपने सुना है बोनाफाइड, मूल निवास प्रमाण पत्र हम बनाते हैं कई बार, है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वो क्या होता है? वो बताता है आप कौन से स्टेट के निवासी हो, मूल निवासी हो, राइट। तो इसी तरह से जीआई टैग एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक इंसान का सर्टिफिकेट है कि वो कौन से स्टेट का मूल निवासी है, कौन से स्टेट का रेसिडेंट है, इसी तरह से जीआई टैग एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट है कि वो प्रोडक्ट कहाँ ओरिजिनली बना हुआ या उगा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट होने से ऑथेंटिकेट हो जाता है, एक ठप्पा लग जाता है, एक प्रमाण हो जाता है, सर्टिफाई हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है XYZ जो प्रोडक्ट है ये इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करता है। इसीलिए हम इसको जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं। ये इसकी जोग्राफी को इंडिकेट करता है, भौगोलिक स्थान कहाँ है जहां से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या हम किसी भी चाय को दार्जिलिंग टी कह सकते हैं? नहीं ना। दार्जिलिंग टी एक जोग्राफिकल इंडिकेशन है जो मिला हुआ है वहीं उगी हुई चाय को। कहाँ? दार्जिलिंग में उगी हुई चाय को। तो ये सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टैंप आ जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट अब एकदम सर्टिफाइड है, अगर इस नाम से प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारा ही बिकेगा। कोई और किसी भी चाय को दार्जिलिंग चाय कह के नहीं बेच सकता, कोई और किसी भी चप्पल को कोल्हापुरी चप्पल के नाम से नहीं बेच सकता। चमड़े की चप्पल कह लो, कुछ भी कह लो, पर कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुर में ही बनी हुई होगी। कोई भी मेहंदी आप बेचो लेकिन सोजत की मेहंदी के नाम से सिर्फ सोजत में उगी हुई मेहंदी को ही बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कब होता है? जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। जब तक जीआई टैग नहीं मिल रहा तब तक कोई भी किसी भी नाम से कुछ भी बेचो, राइट। सो जीआई टैग क्या है? एक साइन है या एक सर्टिफिकेट है जो कि लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है, उनकी स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन बताता है। और क्यों मिलता है टैग? किसी को भी मिल जाएगा क्या? मैंने बोला ये पेन मैंने यहाँ बनाया है तो इसको जीआई टैग दे दो? नहीं। जिस भी चीज़ को आप जीआई टैग के लिए अप्लाई करते हो उसमें कोई खास बात होनी चाहिए, उस ज्योग्राफी की वजह से उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो और किसी प्रोडक्ट में नहीं है। यानी पेन दुनिया भर में कहीं भी बन जाए लेकिन यहाँ जो बन रहा है उसमें कोई खास बात होनी चाहिए। पेन मैंने बहुत रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, वापस से टी की बात करते हैं, ठीक है। टी दुनिया भर में बहुत जगह उगती है, तो दार्जिलिंग टी को जब जीआई इंडिकेशन दिया जाएगा या दिया गया जीआई टैग, वो इसलिए क्योंकि दार्जिलिंग टी में कोई ना कोई खास बात थी, राइट। जैसे मेहंदी कई जगह उगती है, सोजत की मेहंदी में क्या खास बात थी? उसका रंग, उसकी खुशबू दुनिया भर की मेहंदी से बिल्कुल डिफरेंट है।
इसलिए उसको जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग तब मिलता है जब उस ज्योग्राफी की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल, वहाँ के लोगों का हुनर, किसी भी चीज़ की वजह से कोई ना कोई खास क्वालिटी उस प्रोडक्ट ने अक्वायर की हो। आ गई बात समझ में? तो किसी एक ज्योग्राफी का, उस ज्योग्राफी की वजह से खास क्वालिटी उस प्रोडक्ट में हो और तब उसको आपने अप्लाई किया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसे जीआई टैग कहते हैं। और वो कोई और यूज़ करके आपका प्रोडक्ट अपने नाम से नहीं बेच सकता। क्लियर? सो ज्योग्राफिकल टेरिटरी बताता है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल हो सकता है, यानी कुछ उग रहा है, जैसे हमने दार्जिलिंग टी, सोजत की मेहंदी की बात की। नेचुरल, यहाँ जैसे वहाँ कोई पत्थर है, अंबाजी जो मार्बल्स हैं वो खास तौर पे गुजरात में एक जगह मिलते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं। तो इस तरह का कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चर्ड हो जो आपने बनाया है, जैसे कि तिरंगा बर्फी, राइट? तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो सकता है, जैसे कि उस्ता कला होती है, हाथ से कलाकारी की जाती है, राइट? तो इन सब चीज़ों को जीआई टैग मिलता है। अश्योरेंस मिल जाती है क्वालिटी की। अगर हमने बोला हम सोजत की मेहंदी ही खरीद रहे तो हमें पता है भाई वही क्वालिटी मिलेगी। अगर हमने बोला हम कोल्हापुर की चप्पल खरीद रहे तो कोल्हापुर वाली क्वालिटी ही मिलेगी, तो क्वालिटी का अश्योरेंस हो जाता है। और ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने जैसे बन जाते हो, बिकॉज फेमस हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट, सर्टिफाइड हो जाते हैं ना। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई टैग दिया जाता है, कौन सी बॉडी है जो इसको गवर्न करती है? सो ग्लोबली अगर हम बात करें तो WIPO एंड WTO अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड TRIPS पे WTO का जो अग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये गवर्न करते हैं जीआई टैग के रूल्स को। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, जो कि सितंबर 2003 से इफेक्ट में आया, और ये गवर्न करता है जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन। यानी जब कोई अप्लाई करेगा कि भाई इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलना चाहिए, जैसे कम्बम ग्रेप्स हैं उनको जीआई टैग मिलना चाहिए, तो फिर ये रजिस्ट्री के तहत उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, उस एप्लीकेशन के सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे और फिर जीआई टैग दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, टैग इशू कौन करेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन तो ये हमने देख लिया कि इस एक्ट के तहत डिसाइड होते हैं। टैग देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, ओके, जो कि किसके अंडर में आती है? DPIIT, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। ये सारे बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए। जब किसी एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो कितने साल तक के लिए वैलिड रहता है? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको वापस से अप्लाई करना पड़ता है उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, और सबसे पहला जीआई टैग इंडिया में किसी प्रोडक्ट को मिला है तो दार्जिलिंग की चाय को मिला है, दार्जिलिंग टी को मिला है। नाउ देयर आर ऑफ कोर्स थाउजेंड्स ऑफ जीआई टैग्स, तो अब हम देखेंगे। अच्छा, 2004 में इसको मिला था। चलो अब आगे बढ़ें, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है ना, थोड़ा एक्टिव मोड में भी आ जाओगे और थोड़ा सा एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। अभी सिर्फ मैं बोले जा रही हूँ, आप बैठ करके वीडियो देख रहे होगे, बट अगर इसका आंसर पता होगा तो लिखोगे कमेंट सेक्शन में, नहीं पता होगा तो सर्च करोगे गूगल पे और फिर लिखोगे, तो एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ेगा, दिमाग भी अलर्ट मोड में आएगा। नरसापुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट्स, नरसापुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट। क्रोचेट क्या होता है? क्रोशिया। कई घरों में मम्मियाँ क्रोशिया से कुछ कुछ बनाती होंगी, राइट? सो नरसापुर क्रोचेट लेस वर्क जो है उसको जीआई टैग मिला है कौन से राज्य या स्टेट से? अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते होंगे तो 100% पता होगा, नहीं तो सोचिए, नहीं तो ढूंढिए, पर आंसर लिखिए। जब आप खुद से ढूंढते हैं ना, चीज़ें दिमाग में रुकती हैं, याद रहती हैं, और फिर एग्जाम में कभी पूछ ली जाए तो बस रिकॉल हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेट है जहां से नरसापुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? अब हम कर लेते हैं 2024 से हमारी कहानी चालू। ठीक है, 2024 का डिस्कशन करते हैं और सबसे पहले चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैं एज ऑन डेट, मोर देन 70, राइट? सो अभी रिसेंट मोस्ट जीआई टैग कौन से मिले हैं उत्तर प्रदेश को? 2024 में, 2024 की बात हम कर रहे हैं। सो 2024 में कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं, यहां से शुरू करेंगे। पर उससे पहले एक और चीज देखो कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के पास, लेकिन 2008 एंड 9 की बात करें, जब सबसे पहला जीआई टैग मिला था तो वो कौन सा था? इलाहाबाद का सुरखा अमरूद। इलाहाबाद के अमरूद आते हैं अंदर से सुर्ख यानी पिंकिश कलर के होते हैं, अच्छा डार्क पिंक होता है उनके अंदर।
सो इलाहाबाद सुरखा अमरूद। पूछ लिया जाए सुरखा अमरूद कहाँ से जीआई टैग है तो उत्तर प्रदेश पता होना चाहिए। कई बार ना ये जो जगह का नाम है ना साथ में नहीं लिख के दिया जाता। सुरखा अमरूद कहाँ से जीआई टैग है तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश से है। हाँ चलिए, अब रिसेंटली जो प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग, मैंने साथ साथ में इमेजेस लगाई हैं क्योंकि इमेज देखने से हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी शार्प होती है, पिक्चर हमें याद रहती है लंबे समय तक, ठीक है, इसलिए इमेज देख लेते हैं। तो देखिएगा बनारस की ठंडाई, ठंडाई वर्ल्ड फेमस है वैसे ही है ना ठंडाई हर कोई जानता ही होगा। एकदम बढ़िया से मेवे वगैरह डाल के, इलायची डाल के दूध के साथ और केसर वेसर मार के अच्छे से ठंडाई बनाई जाती है। तो बनारस की ठंडाई, बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। देन बनारस लाल भरवा मिर्च यानी कि स्टफ्ड मिर्च का अचार होता है ये भरवा मिर्च, और बनारस का लाल पेड़ा। पेड़ा वैसे मथुरा का फेमस है लेकिन लाल पेड़ा बनारस का फेमस है। तो अब देखो ये वाले तो याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर साथ में बनारस आएगा तो हमें पता है यूपी है, और बिना बनारस के अगर पूछ लिया जाए तो तबला आपसे अलग से नहीं पूछेंगे बिकॉज तबला और जगहों का भी है, शहनाई नहीं पूछी जाएगी, लाल भरवा मिर्च पूछने के चांसेस नहीं बनते हैं, लाल पेड़ा थोड़ा ध्यान आप रख लीजिएगा। तो ऐसे देखिएगा बनारस नहीं भी आए और ठंडाई पूछी जाए तो अभी तक सिर्फ एक ही ठंडाई को जीआई टैग मिला है पूरे इंडिया में और वो है बनारस की ठंडाई। तो बनारस काशी है ना, शिव शंकर जी की नगरी है तो भांग और ठंडाई सब घोंटी जाती है, ऐसे याद रखिएगा कि ठंडाई बनारस की है और ठंडाई पी के हमने लाल पेड़ा खा लिया है, सिंपल। जहां मुझे लगेगा निमोनिक अच्छे से देने की जरूरत है, ज्यादा टेक्निक की जरूरत है, वहां मैं दूंगी। जहां लग रहा है कि सीधे याद हो जाएगा फालतू हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। चलिए फिर हम आते हैं बनारस की तिरंगी बर्फी। अब तिरंगी बर्फी पूछी जा सकती है बिकॉज अलग सी चीज है, ठीक है, बनारस नहीं भी डाल के तिरंगी बर्फी पूछा जा सकता है। तिरंगी बर्फी देखिए, ये इंडिया के जो ट्राई कलर हैं, झंडे के हमारे जो तिरंगे के रंग हैं उन पे बेस्ड ये बर्फी है और ये क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम से चल रही है। लोगों को इस मुहिम में जोड़ने के लिए बर्फी खिलाई जाती थी, है ना इंटरेस्टिंग। यस, सो तिरंगी बर्फी उत्तर प्रदेश से, ये सीधा याद रह जाएगा। लाल पेड़ा भी था, तिरंगी बर्फी भी थी। लखीमपुर खेड़ी का थारू एम्ब्रॉयडरी है, लखीमपुर खेड़ी की थारू एम्ब्रॉयडरी। तो लखीमपुर खेड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां से एम्ब्रॉयडरी जीआई टैग हुई है। पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, पिलखुवा की हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। अब देखो पिलखुवा याद रख लो, लखीमपुर खेड़ी थारू एम्ब्रॉयडरी याद कर रखना सिंपल है, लखीमपुर खेड़ी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है। पिलखुवा सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर? उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा आबादी है ना, तो हमने बोला पिल खवाओ भैया इनको, नेक पिल खवाओ, थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज है वहां की, पिल खिलाइए लोगों को, आबादी बहुत बढ़ रही है। ओके, सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खिलाइए, पिल खुआ, पिल खुआ। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पिलखुवा हैंड ब्लॉक टेक्सटाइल कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। पिल क्यों खानी है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो थोड़ा सा रिलेशन आ जाएगा। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल से बना के चीजें बनाई जाती हैं। बरेली का केन एंड बैम्बू क्राफ्ट है, एंड बरेली का ही जरदोजी क्राफ्ट है। ये जरदोजी का काम बरेली का। बरेली की बर्फी एक मूवी आई थी, ध्यान है? तो उसमें इमेजिन कर लीजिए एक्ट्रेस ने सिर्फ जरदोजी के कपड़े पहने हुए हैं, तो जरदोजी बरेली से रिलेटेड है, बरेली यूपी के अंदर है। तो यूपी वाले अधिकतर सीधे सीधे याद करने जैसे थे, पिलखुवा मुझे लगा तो मैंने आपको याद करवा दिया। यहां तक की क्लैरिटी मिल गई। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेट पे, दैट इज ओडिशा। सो 2024 में ओडिशा को कुछ एक जीआई टैग्स मिले हैं। सबसे पहला आता है रायगढ़ शॉल्स, जिनको कपड़ा गांडा भी कहते हैं, और डोंगरिया कोन्स जो हैं, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है डोंगरिया कोन्स की, यही इनको वीव करती है, यही इनको बनाती है। तो क्या नाम है? रायगढ़ शॉल। रायगढ़ शॉल, कोई आपको राय दे तो सारी राय दिमाग में जाती है, ऊपर से भी उड़ जाती है, उड़ जाती है ना, हम सारी राय नहीं लेते हैं। तो रायगढ़ शॉल, राय उड़ जाती है, उड़ा देते हैं हम, तो ओडिशा याद रखेंगे, ठीक है। फिर लांजिया सौरा पेंटिंग, लांजिया सौरा पेंटिंग इस तरह से दीवार पे बनाई जाती हैं, इनको एकोन या इडितल भी कहते हैं, और वॉल म्यूरल्स यानी वॉल के ऊपर पेंटिंग की जाती है, और ये पर्टिकुलरली लांजिया सौरा कम्युनिटी है वो करती है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की ही पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी है। बहुत जो और ही बैकवर्ड वाले जो क्लासेस कास्ट होती है ना ट्राइब्स में, वो पीवीटीजीज में आती हैं। सो लांजिया सौरा कैसे याद रखेंगे? अगर आपको पता है कि ये ओडिशा से रिलेटेड है तो सीधे हो जाएगा, नहीं पता तो आजकल लाजवाज भी उड़ गई है ना लोगों में,
उड़ गई है ना, राइट, कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में। सो लांजिया, लाज, लाज यानी लाज शर्म हम बोलते हैं ना, तो लांजिया सौरा, लाज शर्म उड़ गई है, ओडिशा से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। फिर देखिएगा कटक का चांदी तारकशी, कटक की चांदी तारकशी, चांदी यानी सिल्वर, तारकशी यानी फिलिग्री। सो चांदी के तारों को मोड़ तोड़ के और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। और चांदी तारकशी को देख के आपका दिमाग उड़ गया कि वाह भाई, ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो चांदी से, इंट्रिकेसीज देखो इनकी, ऐसे कुछ एसोसिएट कर सकते हैं। देन सिमलीपल की काई चटनी, सिमलीपल काई चटनी, ये क्या है पता है? आप सुनोगे तो ही दिमाग उड़ जाएगा। ये रेड एंड्स की चटनी है, लाल चींटियाँ होती हैं, कुचल कुचल के चटनी बनाई जाती है, एकदम स्पाइसी चटनी होती है ये। सो रेड वीवर एंड्स होती हैं और उनसे ये काई चटनी बनती है ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। उड़ गया ना दिमाग? हाँ, तो काई चटनी याद रहेगा, रेड वीवर एंड से बनती है, और ये सिमलीपल काई चटनी जीआई टैग्ड है, कहाँ से? ओडिशा से। तो ऐसी अतरंगी चीज़ें आएंगी तो वैसे दिमाग में टिक जाएगा, यस। फिर आगे चलते हैं, नयागढ़ का कांटे मुंडी ब्रिंजल, बैंगन कांटे मुंडी। तो अब देखिए इनके जो ऊपर की ये जो कैप होती है ना, इस पे कांटे होते हैं, इसलिए इसको कांटे मुंडी ब्रिंजल बोलते हैं, ओके। देन ओडिशा खजूरी गुड़, ये गुड़ है खजूर से बना हुआ। तो अब देखिए, आप ओडिशा गए हो, इमेजिन कीजिए जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए किसी भी रीजन से आप ओडिशा गए हो और वहाँ पे आपने एक बढ़िया सी सब्जी खाई है, कौन सी? कांटे वाले बैंगन, और उसमें कौन सा? खजूर का गुड़ मिला करके खट्टी मिट्टी सी बढ़िया से आपने सब्जी खाई है, कांटे मुंडी बैंगन की और खजूरिया गुड़ की, आप नहीं भूलोगे, याद हो गया, ओडिशा से जीआई टैग्ड है। और फिर है ढेंकनाल मगजी, ढेंकनाल मगजी। अगर आपका मगज एकदम उड़ा हुआ है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हो, तो ढेंकनाल मगजी मिठाई खा लीजिए। ये एक स्वीट होती है ओडिशा की, राइट। और जो पनीर होता है ना, दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं, उससे बनाई जाती है। तो ढेंकनाल मगजी, जब मगज उड़ा हुआ हो तो ढेंकनाल मगजी खा लीजिए, एकदम खुश हो जाएंगे आप। सो ये कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं ओडिशा से, ऑलराइट। एक बार रिवीजन करिएगा, जब सेशन खत्म हो जाए बस एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। पिक्चर या सिनेरियो जो मैं बताती जा रही हूँ कि मगज एकदम उड़ा हुआ है, हमने ढेंकनाल मगजी खा लिया, मगज उड़ा हुआ था, ओडिशा का हो गया। हमने जो कांटे वाले बैंगन थे उनको खजूरिया गुड़ के साथ खाया है, तो अरे वाह, स्वाद लेते ही बढ़िया मजे आ गए। क्यों? कहाँ खाया था? हम ओडिशा गए थे घूमने। इस तरह से एसोसिएट कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस से कर लीजिए, कुछ नाम निकाल के कर लीजिए, जो सीधे याद हो रहा है उसको सीधे कर लीजिए। अप्रोच आपकी अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट कीजिएगा। चलिए वेस्ट बंगाल पे चलते हैं। वेस्ट बंगाल से रिसेंटली जो जीआई टैग हुए हैं, सबसे पहला बांग्लार मसलिन, मसलिन का कपड़ा होता है, ठीक है। सो ये जैसे एग्जाम्पल ले रखा है हमने, मसलिन क्लॉथ है और वो बांग्लार मसलिन कहा गया। सो वेस्ट बंगाल से ये जीआई टैग है। देन तांगेल साड़ी, कोरियल साड़ी, गरड़, कालोनुनिया राइस एंड सुंदरबन हनी। अब देखिए सुंदरबन हनी तो सीधे याद हो जाएगा, सुंदरबन कहाँ है भाई? बंगाल, इंडिया की हम बात करें तो बंगाल में है, तो ये सीधे याद हो गया। कालोनुनिया राइस, कालोनुनिया, कोलोनुनिया जैसे भी आप बोलेंगे। सो कोलकाता, कोलोनुनिया, कालोनुनिया, कोलकाता, बंगाल एसोसिएटेड सा हो रहा है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, गोरौर साड़ी यानी गोरा, गोरे से मिलता जुलता हो गया गोरौर साड़ी, और कालोनुनिया गोरा काला, गोरा काला, बंगाल के अंदर ये बातचीत चल रही है, कौन गोरा कौन काला, ठीक है, ये कर सकते हैं। कोरियल साड़ी, तांगेल, बंगाल में तांगे बड़े चलते हैं, तांगे समझते हैं, टोंगा जिसे हम बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी वगैरह, टोंगा बहुत चलता है, तो टोंगेल साड़ी। देन गौरौर साड़ी, कोरियल साड़ी, कालोनुनिया राइस। सो ये सारी चीज़ें आपकी बंगाल से एसोसिएट आप कर सकते हो। सुंदरबन हनी सीधे याद होने जैसा है। गुजरात का रुख करते हैं। चलिए अभी ये सारा हमने ईस्ट बेल्ट कर लिया, अब वेस्ट में आ जाते हैं। सबसे पहला आता है कच्छ अजरक। कच्छ जगह है गुजरात में, एरिया है, रीजन है, ठीक है। अजरक, अजरक प्रिंट होती है, हैंड प्रिंटिंग की जाती है कपड़े के ऊपर, ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। तो अजरक, अजरक का मतलब होता है इंडिगो, तो ब्लूइश इफेक्ट वाला ये पूरा डाई होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है और कॉटन क्लॉथ के ऊपर होती है, राइट। तो इसको बोलते हैं अजरक। तो अगर आपको कच्छ लिखा हुआ मिले या नहीं मिले, अजरक कहाँ से जीआई टैग है? गुजरात से। अजरक गुजरात, ज बहुत प्रोमिनेंट है इसमें, उससे आप कर सकते हो, राइट। देन आता है अंबाजी व्हाइट मार्बल। अंबाजी यानी कि शेरों वाली माता जी,
और गुजरात का जो गरबा है उसके अंदर माता जी को ही पूजा जाता है, राइट। सो उससे आप अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात याद रख सकते हो। फिर आता है कच्छी खरक, कच्छी आए या ना आए, खरक याद रखिएगा, कच्छी से कच्छ से कच्छी आया है, ठीक है। खरक यानी दिस डेट, तो जो फ्रेश डेट्स होते हैं, ताज़े खजूर होते हैं, जो खरक है उसको खरक बोला जाता है। तो कच्छ रीजन के जो खजूर हैं उनको कच्छी खरक कहते हैं। हाँ, सो खांडवा, खांडवी, खरक, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। तीनों चीज़ें गुजरात से जीआई टैग्ड हैं। फिर हम चलते हैं महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में मिराज के सितार और तानपुरे बड़े फेमस हैं। मिराज सिनेमाज है ना, हाँ, तो सिनेमा यानी मुंबई यानी महाराष्ट्र पहुंच जाओ, ऐसे याद रख लो। तो मिराज सिनेमाज, कभी मिराज के सितार और तानपुरे पूछे जाए तो महाराष्ट्र पहुंच जाइएगा। महाराष्ट्र में एक जगह है मिराज, वहाँ पे सितार और तानपुरे बनाए जाते हैं और बड़े बड़े जो दिग्गज म्यूजिशियंस हैं वो भी यहाँ के सितार और तानपुरे यूज़ करते हैं। सो ये कहाँ से है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये बनाए जाते हैं, जीआई टैग्ड है। फिर हम चलते हैं तेलंगाना। देखो हर स्टेट में से जीआई टैग 2024 में नहीं मिला है, जहां जहां से मिला है वो हम कवर कर रहे हैं। सो तेलंगाना में हैदराबाद लाख बैंगल्स, लाख होता है, रेजिन होता है 1 लाख, और उसको गर्म करके और ये चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सो इनके अंदर प्रेशर स्टोन्स वगैरह नगवग लगा के बनाई जाती हैं। सो लाख बैंगल्स, हैदराबादी लाख बैंगल्स तेलंगाना से जीआई टैग है। सो अगर लाख की बैंगल चढ़ नहीं रही है तो हाथ पे थोड़ा तेल लगा के चूड़ी चढ़ा लीजिए, बैंगल चढ़ा लीजिए, हो जाएगा काम। नेक्स्ट हम आते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नरसापुर क्रोचेट लेस वर्क या प्रोडक्ट्स कहाँ से जीआई टैग्ड हैं? आंध्र प्रदेश। अब आप इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल अंधा व्यक्ति है, ठीक है, और वो बैठ के इतना सुंदर क्रोशेट वर्क बना रहा है और आप बोल रहे हैं वाह वो अंधा व्यक्ति है और देखो नर क्या नहीं कर सकता चाहे तो, नर क्या नहीं कर सकता चाहे तो, इतना सुंदर क्रोशिया का काम भी कर सकता है जबकि अंधा है। तो नरसापुर क्रोचेट वर्क जो है वो आंध्र प्रदेश से जीआई टैग है। देन मूविंग ओवर टू तमिलनाडु। तमिलनाडु से सालेम सागो। सागो क्या होता है? साबूदाना, व्रत में खाया जाता है ना, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, कटलेट, बहुत कुछ बनते हैं। सो सालेम सागो, सलेम सागो टेपियोका से ये बनता है। टेपियोका ये प्लांट है और इससे छोटे छोटे ऐसे बीड्स काट के और फिर उनसे बनाया जाता है। सो सालेम सागो, सालेम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु, और 40% जो पूरा साबूदाना बनता है यहीं बनता है। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? सलीम जो था ना, अनारकली का सलीम, वो नाड़ा साबूदाने के दानों का पहनता था, ऐसा कुछ वियर्ड सा कर सकते हो। तमिलनाडु कैसे याद रखेंगे? सालेम पता है तो काम हो जाएगा, नहीं पता तो सलीम का जो नाड़ा था एकदम साबूदाने की तरह चमकता हुआ सफ़ेद हुआ करता था, है ना, शलवार का नाड़ा। ओके चलिएगा, तमिलनाडु से नाड़ा हम लेते हैं। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़े याद करने डिफ़िकल्ट होते हैं अमूमन, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी कम मिलते हैं और नेम्स भी थोड़े टिपिकल होते हैं, तो एसोसिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं एसोसिएशन करवा दूँगी। शुरू करते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा का हमारा हिंट होता है ट्री, राइट। तो देखते हैं, त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल। रीसा, रीसा मैम, रिचा नाम है ना मैम का। कुछ लोग ना वैसे रिचा ऐसे लिखा जाता है, रिचा, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं रिचा, और कुछ बना देते हैं रीचा। ओके, तो रीचा मैम से रीसा मैम कर सकते हो। रीसा मैम को त्रिपुरा से टेक्सटाइल गिफ्ट मिला है। सो त्रिपुरा से टेक्सटाइल गिफ्ट मिला है किसको? रीसा मैम को। तो रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा से जीआई टैग्ड है, हो जाएगा। चलिए, फीमेल का ना अपर गारमेंट होता है जो पहना जाता है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसमें ये रीसा टेक्सटाइल से बनी हुई ये वाली पार्ट, ये जो कपड़ा है ये भी शामिल होता है। फिर आता है पचरा रिगनई। पचरा रिगनई, कुछ लोगों को पचरा नहीं है, रिचा मैम को ही क्यों गिफ्ट मिला है त्रिपुरा से और किसी को क्यों नहीं मिला? पचरा नहीं किसी को, पचरा नहीं, तो पचरा रिगनई नहीं, पचरा नहीं, त्रिपुरा से गिफ्ट, पचरा नहीं, ऐसे याद रखेंगे। सो ट्रेडिशनल अटायर है, ये भी हैंड वोवन क्लॉथ होता है और फीमेल ऊपर की तरफ इसको पहनती है। फिर माताबारी पेड़ा, माताबारी पेड़ा, सो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है त्रिपुरा में, वहाँ पे ये माताबारी पेड़ा का भोग लगाया जाता है। ओके, सो ट्री के नीचे कई बार हमारे यहाँ पे ना छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं, तो माता जी का मंदिर है ट्री के नीचे, पेड़े का भोग लग रहा है, माताबारी पेड़ा त्रिपुरा, ट्री से याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलो मेघालय चलते हैं। मेघ यानी क्लाउड्स, बादल। लाकडोंग टर्मरिक, लाकडोंग टर्मरिक, यहाँ से जीआई टैग है, राइट। सो अब मेघ
यानी बारिश हुई, आपने हल्दी बाहर रख रखी थी, सारी पानी में बह गई। अब आप मम्मी या दीदी या आप या पापा बोल रहे हैं ला के दो टर्मरिक, खत्म हो गए, खाना कैसे बनाऊं, ला के दो टर्मरिक, मेघ में सारी चली गई, ला के दो टर्मरिक। सो ला का दो टर्मरिक, ला का दोंग टर्मरिक, है ना, ला के LAKA दो। सो ऐसे लाकादोंग टर्मरिक याद रख सकते हैं। मेघ में बह गई है पूरी, लाके दो टर्मरिक यानी हल्दी। मेघालय गारो टेक्सटाइल वीविंग, सो गारो ट्राइब से मेघालय गारो टेक्सटाइल वीविंग याद रह ही जाना है। फिर हम आते हैं लर्नई पॉटरी। लर्नई पॉटरी, मेघ जब गड़गड़ाते हैं ना, गुड़ 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 गुड़, हमें क्या लगता है ऊपर लड़ाई कर रहे हैं क्या? अरे भाई मेघ लड़ नहीं, लड़ नहीं, लड़ नहीं। सो मेघ को हम क्या बोल रहे हैं? मेघ लड़ नहीं बाबा, लर्नई पॉटरी। लर्नई पॉटरी इज ब्लैक पॉटरी बेसिकली। और जैंतिया हिल्स जो हैं मेघालय में, वहाँ पे ये पॉटरी यानी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। ख्यू लर्नई या क्यू राने इनको लोकली कहा जाता है। फिर हम आते हैं चुबिची। चुबिची, तो हम बोल रहे थे ना मेघ को, मेघ लड़ नहीं, चुभ रही है भाई तेरी आवाज, कितना जोर कर से बोल रहा है। मेघ लड़ नहीं, चुभ रही है तेरी आवाज, चुभ रही है तेरी आवाज। चुबिची, चुबिची, राइट। सो चुबिची मेघालय की एक ड्रिंक है, ट्रेडिशनल राइस से बनी हुई एल्कोहलिक बेवरेज है, ठीक है। सो चावल से बनी हुई एक एल्कोहलिक बेवरेज है, गारो ट्राइब इसको बनाती है। और वहाँ के जो सन गॉड है ना, उनको ऑफर की जाती है ये सालयोंग को। वांगला फेस्टिवल के टाइम, मैरिज के टाइम, कोई भी फंक्शन होता है तो ये चुबिची सर्व की जाती है मेघालय। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं असम। असम से काफ़ी सारे GI टैग्स हैं। सो असम में सबसे पहले आता है माजुली मास्क। माजुली रिवराइन आइलैंड है। सो नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड इंडिया के अंदर माजुली आइलैंड है, असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है और वहीं पे ये मास्क बनते हैं, माजुली मास्क ऑफ असम। तो माजुली से याद रखिएगा असम पहुंचना है। फिर माजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ असम है। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी की पूरी कहानियों का डिपिक्शन इन पेंटिंग्स में हो जाता है। तो पूरी कथाओं का, कहानियों का चित्रण यहाँ देखने को हमें मिल जाता है, जैसे महाभारत रामायण के पूरे चित्रण हो जाते हैं। सो इसलिए माजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग इन्हें कहा जाता है, माजुली में बनाई जाती हैं ये हाथ से। आगे बढ़ते हैं। देन वी कम ओवर टू आशरी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट। अशरी कांडी, अशरी कांडी, जब भी हमारे अश्रु आ रहे होते हैं, हम बड़े दुखी होते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं ना भगवान को, अश्रु, अशरी कांडी, अश्रु आ रहे होते हैं तो हम आसमान की तरह देखते हैं। असम का हमारा हिंट क्या है? असम यानी आसमान, भगवान रहते हैं क्योंकि वहां पे, है ना। यस, कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो होगी ना, ऐसे पॉसिबल थोड़ी है इतनी अथाह गैलेक्सी में, इतने सारे सोलर सिस्टम्स में, एक सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट में, एक प्लैनेट में इतने सारे एरिया में, उतने से एरिया में हम हैं और हम आंसू बहा रहे हैं और हम किसी को बोले नहीं, बोलेंगे ना हम भगवान को। चलो, सो अशरी कांडी, जब हमें अश्रु आते हैं तो हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो ये असम से रिलेटेड GI टैग है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लस्टर है टेराकोटा पॉटरी का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। टेराकोटा से जो पॉटरी बनती है, राइट, और क्ले और सैंड को मिला के बनाया जाता है, फिर उसको सेका जाता है, गर्म किया जाता है, एटसेट्रा। पानी मटका क्राफ्ट, पानी मटका क्राफ्ट असम। पानी मटका क्राफ्ट, पानी का मटका लेके हम आसमान को देख रहे हैं, भगवान जी खाली हो गया, ठीक है, भरो, ऐसा कुछ देखिएगा। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो है उसी से ये बनाए जाते हैं, तो एक वेस्ट को यूज किया जाता है इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में। पानी मटका है, वाटर हाइसिंथ एक स्पीशीज़ है, इस रीजन में बहुत पाई जाती है, और ओनली वेस्ट इस एरिया का अगर वो वाटर हाइसिंथ होता था और उसको यूज़ करके भी अब ये हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, उन्होंने इन वाटर हाइसिंथ के जो चीज़ें होती हैं, जो भी एरियाज़ होते हैं इस प्लांट के, उनको यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। देन हम आते हैं मीजिंग हैंडलूम प्रोडक्ट। मीजिंग, मीसिंग, सो मीजिंग हैंडलूम प्रोडक्ट या मीजिंग टार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो भी असम के हैं और इंडिजिनस कम्युनिटी जो है यहाँ की वो उसको बनाती है, मैरिजेस वगैरह के अंदर ये पहना जाता है। फिर हम आते हैं सार्थेबाड़ी मेटल क्राफ्ट। अब इनका ना मुझे कुछ अच्छा, सार्थेबाड़ी ऐसे कर सकते हो, जब हम हमारा साथी ढूंढते हैं तो भी भगवान से एक बार को, सही है ना, लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसा छोटे छोटे हिंट बना लो। मतलब मैं ये वाले हिंट को बहुत स्ट्रांगली नहीं दे रही हूँ, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं है, मेरे दिमाग में ये एसोसिएटेड है बिकॉज मैंने क्रिएट किए हैं। आपको जो भी ठीक लगता है आप उसको जोड़ सकते हो। आप किसी को मिस करते हो तो आसमान में देखते हो तो मीजिंग हैंडलूम कर सकते हो। आप अपना साथी ढूंढते हो या आपको साथी मिल जाता है तो आप आसमान को देख के थैंक यू करते हो। यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो असम आप एसोसिएट कर सकते हो। साथेबाड़ी मेटल क्राफ्ट जो है वो बेल मेटल यूटेंसिल्स हैं
जिनसे हमारी घंटी बनती है ना, उन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है असम के बारपेटा के अंदर, राइट। चलिए फिर हम आते हैं बोडो एरी सिल्क, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। बोडो एरी सिल्क, इसको अहिंसा या नॉन वायलेंस फैब्रिक भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो सिल्कवर्म होता है उसको मारा नहीं जाता है सिल्क बनाते टाइम। यूजुअली क्या होता है, सिल्कवर्म जो होता है जब वो अपने अराउंड ककून बना लेता है उसको बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है और फिर सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको अहिंसा सिल्क कहा जाता है। ये जिस सिल्कवर्म से बनती है उसको सामिया रिसिनी कहते हैं, और वो कैस्टर प्लांट, कसावा जो होता है, अरंडी के पत्ते, उनके ऊपर फीड करता है यूजली, ठीक है। तो बोडो सिल्क, बोडोज इंडिजिनस लोग हैं, यानी वहाँ के लोकल कम्युनिटी है, और उसी से बोडो सिल्क आ जाएगा। जापी, बैम्बू से बना हुआ एक हेडगियर, और असम का बहुत पॉपुलर है ये। इसको क्या बोलते हैं, जापी, टोपी जैसा है। तो जब हम जप कर रहे होते हैं हमारा ध्यान आसमान में होता है, बस हो जाएगा। सो फोक कल्चर के अंदर बैम्बू और केन या पाम लीफ से बना करके हेडगियर होता है, धूप से बारिश से बचना हो पहना जाता है। बिहू ढोल, बिहू असम में बिहू होता ही है, तो बिहू ढोल एसोसिएटेड हो ही जाएगा। फिर हम आते हैं बोडो थोड़का, बोडो थोड़का, बोडो वहाँ के लोग हैं ही तो याद हो जाएगा। थोड़का, जब आपको धोखा मिलता है तो भी आप भगवान को आसमान में याद करते हो, धोखा से थोड़का कर सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। एंड देन बोडो सिफूंग, बोडो सिफूंग, फूंक मार के इसको बजाया जाता है, और असम का ही ये एक लंबा सा इस तरह का फ्लूट या बांसुरी होती है, ये भी जीआई टैग्ड है। देन बोडो जोमरा, जोमरा, सो एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है जो पहना जाता है, बोडो जोमरा। देन बोडो गमसा, जिसे हम गमछा भी बोलते हैं, इसको गमसा कहा जाता है, और जो बोडो मैन है वो इसको बांधते हैं कमर पे। देन बोडो दोखना, ये फीमेल का अटायर होता है, बोडो दोखना। सो ये सारे जीआई टैग्ड हैं प्रोडक्ट्स, जो कि असम से अभी रिसेंटली जीआई टैग हो गए हैं। काफ़ी सारे आपको दो एक बार पढ़ करके दिमाग में रखने पड़ेंगे। अधिकतर के साथ बोडो लगा हुआ है, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज बहुत पॉपुलर है कि बोडो है तो असम लैंड अप करेगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, हमने 2024 के सारे जीआई टैग A to Z जनवरी से लेके और सितंबर अभी तक के हमने वाइंड अप कर लिए हैं। अब पूरे के पूरे 2023 के जीआई टैग जनवरी से लेके दिसंबर तक के इस वीडियो में आपको A to Z मिल जाएंगे, एंड दिस वीडियो इज अवेलेबल इन 2023 ईयरली करंट अफेयर प्लेलिस्ट। चैनल के ऊपर, परचम के ऊपर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे 2023 ईयरली करंट अफेयर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, एज इट इज़ देख लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो इस वीडियो का पीडीएफ प्लस अभी जो हमने 2024 का पढ़ा है, इनका एक कॉमन पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ parchamclasses.in पे, राइट। सो 23 एंड 24 के कॉमन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिस बच्चे को लेना है फिर आप parchamclasses.in से जाके ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये वीडियो यहाँ था, अब आप इस वीडियो को देखोगे, लेकिन जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी करोगे कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन है, तिरंगी बर्फी इज जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? बताइए, तिरंगी बर्फी जो हमने पढ़ी है कहाँ से जीआई टैग हुई है? तो 2024 के, यानी कि जनवरी से लेके अभी सितंबर तक के हमने जीआई टैग इस वीडियो में कर लिए हैं। 2023 के सारे जीआई टैग का वीडियो मैंने आपको बता दिया है, दोनों का कॉमन पीडीएफ parchamclasses.in पे अवेलेबल हो गया है आपको, ठीक है जी। सो ये था इस सेशन, आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा। जहाँ जहाँ मुझे लगा निमोनिक्स देने चाहिए मैंने आपको दिए हैं। अब इस तरह के और टॉपिक्स अगर आपके कोई रिक्वेस्टेड है मुझे बताइएगा। बहुत जल्दी हम ओलंपिक्स कवर करेंगे, पैरालंपिक्स खत्म हो जाएंगे तो वो कवर करेंगे। रोज़ हम मिल ही रहे हैं डेली सीए सेशन के अंदर, वो कंटिन्यू रहेगा। चलिए, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।